हेलो एवरीवन, दिस इज कनुप्रिया एंड वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसके ऑलरेडी हमारे 4 क्लासेस हो चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन कितना वर्सेटाइल है, क्यों है, और उनकी जो 2 प्रॉपर्टीज थी कैटेनेशन एंड टेट्रावेलेंसी, उसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं ये देख लेते हैं। आज के क्लास में हम लोग 2 चीजें डिस्कस करेंगे। पहला है हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा है जो ये है आपका टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स है। ओके, टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में हम लोग 2 चीज डिस्कस करेंगे जो है आपका सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होता है। आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग जानेंगे जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनको किस तरह से नेम किया जाता है। डबल जो हमारा सिंगल बॉन्ड जो कार्बन कंपाउंड्स है उनको क्या बोलते हैं हम लोग, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं। तो आज के क्लास को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आज के क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे और इससे आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है इस चैप्टर से आएंगे क्योंकि आपको नेम करने के लिए बोला जाएगा। कार्बन कंपाउंड्स दिए गए होंगे, उनका नेम आपको लिखना होगा। जो नॉमेनक्लेचर का पार्ट है वो हट गया है, फिर भी आप लोग को बहुत सारा नेमिंग करने का जो क्वेश्चंस आपका इससे बनेगा अप टू आपका कोवेलेंट बॉन्ड से। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या हम लोग को बात करना है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है। देख लेते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे जो लिखा हुआ है। बोल रहे हैं कि इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच ओनली कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। बोल रहे हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स ही सिर्फ कंटेन करता है, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उनको हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। आप नाम से ही समझ सकते हैं ये नाम कैसे बना हुआ है आपका हाइड्रो, ठीक है। 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है, पहला है हाइड्रो, दूसरा है कार्बन्स। हाइड्रो यानी हाइड्रोजन से लिया गया हाइड्रो एंड कार्बन्स जो है वो कार्बन आपका लिया गया। तो ये हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है एक ऐसे कंपाउंड जहाँ पे हाइड्रोजन एटम और कार्बन एटम से मिलके कोई कंपाउंड बना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि इस यहाँ पे डिफरेंट आपको एग्जाम्पल्स दिख रहे होंगे, तो इनमें से एक एग्जाम्पल मैं लेके आपको समझाती हूँ जो कि है CH4। ओके, ये है आपका मीथेन का फॉर्मूला। यहाँ पे आपका कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है। ये किस तरह से फॉर्म होगा, ये आपका कार्बन है और 4 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होंगे। एक कार्बन एटम के आपके चारों तरफ से 4 हाइड्रोजन एटम्स जो है वो उसमें कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा अटैच किए गए होंगे। हम जानते हैं कि जो कार्बन है वो 4 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो शेयर करने की कैपेसिटी रखता है। तो ये 4 जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 डिफरेंट हाइड्रोजन से वो आपका क्या करेगा, शेयर करेगा, जिससे कि हाइड्रोजन भी आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को सक्सेसफुली वो क्या कर पाएगा, उसको स्टेबल कर पाएगा। और जो आपका कार्बन है वो भी आपका इनमें से 4 जो है उसके साथ शेयर करके खुद भी स्टेबल हो जाएगा और ऑक्टेट फॉर्म करेगा। क्लियर, इस तरह से आपका जो है हाइड्रोकार्बन्स में बॉन्डिंग होती है। अगर मैं इसका दूसरा एग्जाम्पल दूं जो कि है आपका मीथेन के बारे में हमने डिस्कस किया। सेकेंड है आपका इथेन, ठीक है। यहाँ पे 2 कार्बन है और हाइड्रोजन की मात्रा 6 है। यहाँ पे किस तरह से डायग्राम ये ड्रॉ होगा, बहुत ही सिंपल है। आप पहले देख लीजिए कितने कार्बन एटम्स है। सबसे पहले कार्बन एटम्स कितने हैं, 2 कार्बन एटम्स है। तो यहाँ पे आप 2 कार्बन एटम्स को ड्रॉ कर लेंगे। देन आप लोग को बोल रहा है कि 6 हाइड्रोजन एटम्स है। तो ये 6 हाइड्रोजन एटम किस तरह से जुड़ेंगे वो देखते हैं। एक जो कार्बन एटम है वो 4 किसी भी एलिमेंट के साथ जो एटम्स है उसके साथ वो बॉन्ड बनाएगा। तो टोटल 4 के साथ बॉन्डिंग होनी चाहिए, यानी ये जो लाइंस है ये 4 होने चाहिए एक कार्बन एटम में। 6 का हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। क्लियर, यह कार्बन एटम है। ये जो कार्बन एटम है ये भी आपके 4 बॉन्ड बना रहा है और ये कार्बन भी 4 बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पे आप हाइड्रोजन लिख भी सकते हैं, अगर नहीं लिखेंगे तो भी कोई इश्यूज नहीं है क्योंकि वो समझा जा सकता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन ही बॉन्ड में बना हुआ होगा। हाइड्रोकार्बन है, बट बेटर है कि आप हाइड्रोजन को भी लिख दे तो ये ज़्यादा ही अच्छा हो जाएगा। एग्जामिनर को कोई दिक्कत नहीं होगा, वो आपका मार्क्स काटने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। तो इस तरह से है। ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है C2H6 यानी इथेन का। क्लियर,
इथेन का फॉर्मूला है। इथेन हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि 2 कार्बन है, मीथ, ईथ, प्रो, ब्यूट, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी अभी, वो उसके अकॉर्डिंग ये जो आपका इनका नेमिंग जो होता है वो दिया जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं दूसरा, आपका तीसरा जो है वो क्या है, C3H8 है। क्लियर, C3H8। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कार्बन एटम्स को ड्रॉ करेंगे, देन हम लोग हाइड्रोजन के पास जाएंगे। कार्बन कितने हैं, 3 है, 3 कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है, तो एक जो है वो 4 के साथ बनाएगा, तो ये एक ऑलरेडी है इसके पास, एक बॉन्ड वो बना चुका है। ये जो कार्बन है आपका कार्बन 1 2 3 ले लेते हैं, कार्बन 1 एक बॉन्ड बना चुका है वो, और 3 बॉन्ड बनाएगा, यानी 1 2 3 बॉन्ड बनाया। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है, अपने बगल बगल के जो कार्बन है उनके साथ 2 बॉन्ड बना चुका है, ये और 2 बनाएगा, यानी 1 2, टोटल हो गए 4। सिमिलरली यहाँ पे भी वही होगा, 1 2 3, यहाँ पे ऑलरेडी 4 है। टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन एटम्स हो गए। यहाँ पे आप हाइड्रोजन लिख दीजिए, सारे जगह में जहाँ पे भी बॉन्ड हो रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन हम लोग प्लेस कर देंगे, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3H8 है ना, 3 कार्बन और हाइड्रोजन है 8, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीथ ईथ प्रोप। जो 3 कार्बन अगर है तो प्रोपेन बोलेंगे हम, PROPANE, प्रोपेन हम लोग इसको बोलेंगे कि 3 कार्बन है। तो हम लोग ये चीज इस तरह से वो फर्दर आपका होता रहेगा, जो भी आपका है ये डिफरेंट जो कार्बन एटम है इनके लिए ऐसा ही होता रहेगा। 4 के लिए भी यहाँ पे 4 कार्बन हो जाएंगे, और सबके साथ ही जो हाइड्रोजन है उसकी मात्रा जुड़ जाएगी। तो हम लोग देख लेते हैं कि किनको क्या नाम से हम लोग बुलाते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं ताकि हम लोग को आसानी होगी। तो ये है इनका नेमिंग करने का तरीका। क्लियर, नेमिंग करने का तरीका कैसा होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम के हिसाब से जो आपका नेम्स होगा डिवाइड किया जाएगा। जैसे कि पहला, अगर एक कार्बन एटम है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीथेन बोलेंगे, ANE कॉमन रहेगा लास्ट का, ये जो आपका सफिक्स है। प्रीफिक्स सफिक्स जानते हैं, प्रीफिक्स जो होता है आपके नेम के आगे लगता है, जैसे कि आपको बोला गया था सैचुरेटेड का अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ये जो अन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं, यानी पहले लगता है ना, प्रीफिक्स बोलते हैं। और सफिक्स जो होता है उसके एंड में लगता है, यानी ANE, सब में आप देख सकते हैं कॉमन है, हर जगह ANE कॉमन है। ठीक है, आगे का बस जो है वो चेंज हो रहा है। एक कार्बन अगर एटम होगा तो ये मीथ बोलेंगे, मिथेन, 2 होंगे तो इथेन, 3 होंगे प्रोपेन, 4 होंगे ब्यूटेन, 5 होंगे पेंटेन, है ना, 5 पेंटेन, 6 होंगे हेक्सेन, वैसे ही 7 होंगे हेप्टेन, ऑक्टेन। ओके, इस तरह से आपका जो है वो चलता रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मूला जो है आपका कैसा है, मीथेन के लिए 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, क्योंकि एक कार्बन के लिए 4 हाइड्रोजन की जरूरत है, यानी 4 जो एलिमेंट्स की जरूरत होगी, चारों कोना से वो 4 बॉन्ड बनाएगा। वैसे ही सिमिलरली कार्बन जो है आपका, यहाँ पे 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, यानी एक कार्बन से आपका 3 जुड़ेंगे, मतलब जो एंड के जो कार्बन होंगे। जैसे कि मैं बताती हूँ, ये आपका हो गया, जैसे कि ये जो है आपका जो लास्ट के जो कार्बन होंगे, जो एंड के कार्बन एटम्स होंगे, जैसे ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, वो 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करेगा। देख सकते हैं 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर रहा है, ये भी 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर रहा है, लेकिन बीच वाले जो है वो सिर्फ 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी 2 कार्बन के साथ बॉन्ड कर चुके हैं, टोटल 4 उसको बॉन्डिंग करनी है। अब हर केस में देख सकते हैं एंड के जो है वो 3 के साथ बॉन्ड कर रहे हैं, 3 हो रहा है, यहाँ पे 2 हो रहा है, 2 हाइड्रोजन है। तो इसी तरह से हर जगह हो रहा है, यहाँ पे भी देख लीजिए 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे जो है 2। ठीक है, इस तरह से आपका है, आपको काउंट करना होगा और आपको इसका नेमिंग जो है वो करना होगा। इस तरह से जो है वो कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको ये नाम याद रखने होंगे कि एक कार्बन एटम के लिए क्या बोला जाएगा, 2 कार्बन एटम के लिए क्या बोला जाएगा, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए क्या क्या बोला जाएगा, नाम याद रखना। मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, ठीक है, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। क्लियर? हेप्टेन 7 अगर होगा तो हेप्टेन, 8 होगा तो ऑक्टेन होगा। इतना आपको बेसिक आपको पता होना चाहिए कि 8 कम से कम के आपको जानना जरूरी है। क्लियर?
तो ये था आपका नेमिंग का है। हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे हाइड्रोकार्बन्स के लिए, तो उसको हम लोग फिर से रिज्यूम कर लेते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंट कार्बन एटम्स के लिए किस तरह से नाम दिया जाता है। चलो एक बड़ा वाला जो कार्बन है वो उसका हम लोग एक बार डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 6 कार्बन एटम्स है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स है। हाइड्रोजन कितने हैं आपके 14 हाइड्रोजन। अगर आपको नहीं भी पता होगा, आपको सिर्फ पता है कि 6 कार्बन है, तो आप जो हाइड्रोजन की अमाउंट है उसको आप लोग खुद पता लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, आपको पता है कि जो एंड के जो कार्बन है उसमें 3 का हाइड्रोजन होंगे, 1 2 3 हो गए, इसमें भी 1 2 3 हो गए, 3 हो गए, 3 3 6 हो गए, यहाँ पे 2 होंगे, 6 हो चुके हैं, 7 8 9 10 11 12 13 14 पता चल गया 14 है, तो ये C6H14 हो जाएगा, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, हेक्सेन। ANE कॉमन होगा, हेक्सेन हो जाएगा। 6 आपके कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन जो है एटम्स जो है कार्बन के 6 हैं, इसीलिए ये हो गया आपका हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो कार्बन कंपाउंड्स है वो कौन सा है। मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 मेनली जो है उसके ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स के बेसिस पे, जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है उसके बेसिस पे, आपके जो बॉन्ड्स के बेसिस पे 2 तरह के होते हैं, एक है सैचुरेटेड, दूसरा है अनसैचुरेटेड। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं या फिर अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं। सबसे पहला हमारा सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या बोल रहा है देख लेते हैं। एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन विच ऑल द कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स आर सिंगल बॉन्ड्स। सिंगल बॉन्ड्स बोल रहा है, यानी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो बोल रहा है कि ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिसमें कि कोवेलेंट बॉन्ड्स, हम जानते हैं कि कार्बन एटम्स के बीच में हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए कैसा, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, ये डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, वो सिंगल बॉन्ड ही होना चाहिए। इसको हम लोग सैचुरेटेड नहीं बोलेंगे। जो भी सिंगल बॉन्ड्स वाले कार्बन एटम, जैसे ऐसा आप लोग कंपाउंड देखें, जैसे हम लोग अभी डिस्कस किया था, हम लोगों ने डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस हमने किया था। अगर ये हो गया आपका क्या, मीथ प्रो ब्यूट है, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन है। यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ लीजिए, हर जगह हाइड्रोजन जोड़ लीजिए। आप देख सकते हैं इसमें हर जगह जो है सिंगल बॉन्ड्स है ना, हर जगह जो है सिंगल बॉन्ड्स है। सिंगल बॉन्ड्स वाले कार्बन जो आपके कार्बन कंपाउंड्स होंगे वो क्या होंगे, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होंगे। यानी ये जो है आपका C4 और H कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, H10। ये जो है आपका क्या है, एक सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। ये क्या है, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। क्यों है, क्योंकि जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड्स है वो क्या है, सिंगल बॉन्ड्स है। क्लियर, इट मीन्स द कार्बन शेयर्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन विथ ईच अदर। यहाँ पे बोल रहे हैं जो दोनों कार्बन्स है वो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के बीच में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की है वो शेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं, इसीलिए ये जो है आपका सिंगल बॉन्ड हो रहा है। अब हम जानते हैं कि इसका मतलब जो होता है, एक बॉन्ड का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन, यानी इस कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया और इस कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तभी एक बॉन्ड बन रहा है। फिर ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करे, यहाँ भी इसने 1 दिया, हाइड्रोजन ने भी 1 दिया। ठीक है, इस तरह से सिंगल बॉन्ड बनाया जाता है। तो ये बोल रहे हैं दीज आर कॉल्ड एल्केन्स। सिंगल बॉन्डेड जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्केन्स बोलते हैं। तो ये जितने भी जो हमारे कंपाउंड्स होंगे ये क्या होंगे, हमारे एल्केन्स होंगे। क्लियर, हमने देखा था कि ये जो ANE जो था वो हर जो आपके जो कंपाउंड्स थे उनमें कॉमन था। हमने देखा था मीथेन था, इथेन था, फिर ब्यूटेन, प्रोपेन, पेंटेन, हेक्सेन, सब में ANE था। ये ANE इसलिए है ताकि हम लोग को पता चले ये ANE है, इसका मतलब है कि ये क्या है, एल्केन्स है। एन है यानी एल्केन्स है, एल्केन्स है इसका मतलब क्या है, सिंगल बॉन्डेड है। वहां पे कहीं पे भी एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। सारे जितने भी बॉन्ड्स है वो सारे कैसे बॉन्ड्स होंगे, सिंगल बॉन्ड्स होंगे। क्लियर, हमने देखा था जितने भी थे उनके बीच में, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, है ना। ये आपके 2 वाले हो गए, ये आपके 3 वाले हो गए, 4, इस तरह से जिसके भी बीच में सिंगल बॉन्ड्स थे तो ये सारे क्या हो जाएंगे, आपके एल्केन्स हो जाएंगे।
और इनका नाम भी मीथेन, पेंटेन, आपका मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ANE लगेगा। क्लियर? इसके एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, जैसे कि है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सब में ANE है। ANE है मतलब सैचुरेटेड है और सिंगल बॉन्डेड जो कार्बन कंपाउंड्स होंगे। क्लियर है? ये सारा आपका है सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स में। अब इसका जो अपोजिट है अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, ये क्या होते हैं ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जो सेकेंड टाइप है वो है हमारा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, जिसमें ये सैचुरेटेड का ऑपोजिट है। तो इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा है। एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन विच at least one of the covalent bonds between the carbon atoms is either double bond or triple bond। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो ऐसा कार्बन मॉलिक्यूल, ऐसा जो कंपाउंड होगा जहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड्स तो होंगे ही, हम जानते हैं कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे इनमें से कोई एक, एटलीस्ट वन बोल रहा है, कोई भी एक जो आपका बॉन्ड होगा वो कैसा बॉन्ड होगा, वो आपका आइदर डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्लियर? अगर डबल बॉन्ड भी है तो भी उसे अनसैचुरेटेड बोलेंगे, और सिंगल आपका ट्रिपल बॉन्ड है तो भी हम उसे क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स हम बोलेंगे उसे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सपोज आप एक एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे बोल रहे हैं इथीन के बारे में। ठीक है, मीथ ईथ हो गया, यानी 2 कार्बन होंगे, यहाँ पे 2 कार्बन कंपाउंड्स होंगे, इनके बीच में कैसा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, आइदर डबल और ट्रिपल है तो इथीन हम बोल रहे हैं, यानी डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड हो गया। और 2 बॉन्ड तो ऑलरेडी यहीं पे हो गए, यानी और 2 बॉन्ड बनाने हैं, तो और 2 बॉन्ड वो किसके साथ बनाएंगे, हाइड्रोजन के साथ बनाएंगे, यानी और 2 बॉन्ड जो है वो 2 अलग अलग हाइड्रोजन के साथ दोनों ही कार्बन एटम बनाएंगे। ये फॉर्मूला किसका है, इथीन का है। ये आपका डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे इथीन। क्लियर? ये हो गया आपका डबल बॉन्ड का। इसका अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो क्या होगा देखते हैं। अगर हम यहाँ पे लेते हैं इथाइन के बारे में, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बनेगा, कार्बन और कार्बन, 2 कार्बन होंगे क्योंकि ईथ है ना। ईथ का मतलब क्या होता है, 2 कार्बन एटम्स, इनके बीच में क्या होगा, 3 ट्रिपल बॉन्ड होगा, यानी 3 बॉन्ड्स होंगे, 1 2 3, 3 बॉन्ड्स हो गए। 3 बॉन्ड्स ऑलरेडी हो गए तो एक एक बॉन्ड उनको और बनाना है, तो एक एक बॉन्ड वो किसके साथ बनाएंगे, हाइड्रोजन के साथ बनाएंगे। हो गया टोटल 4 बॉन्ड्स। इस तरह से जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ये जो है आपका क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। क्लियर? ट्रिपल बॉन्ड है, इसे हम लोग इथाइन बोलते हैं। क्लियर? ये हो गया आपके अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जहां पे भी हमने देखा था कि सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते थे, सिंगल बॉन्ड्स के लिए हम यूज करते थे एल्केन्स, ANE। आपका डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डबल के लिए हम लोग यूज करते हैं एल्कीन्स, ENE। ANE था सिंगल में, डबल में ENE है, और आपका ट्रिपल में क्या हो जाएगा, ट्रिपल में हो जाएगा एल्काइंस, YNES, एल्काइंस। ये तीनों चीजें डिफरेंस है उनके नाम में। नाम जो होगा, जो आपके सिंगल बॉन्डेड जो कार्बन एटम्स होंगे उनका नेम कैसा होगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। क्लियर? जो आपके डबल बॉन्ड्स होंगे उनका नाम कैसा होगा, मिथीन। मिथीन तो नहीं हो पाएगा क्योंकि 2 कार्बन एटम्स वहां पे है नहीं, तो 2 कार्बन कम से कम हमें जरूरत होगा तभी वहां पे डबल बॉन्ड होगा। तो 2 कार्बन अगर नहीं है तो डबल बॉन्ड नहीं होगा, इसीलिए मिथीन नहीं होगा, इथीन से स्टार्ट होगा। ये कैसे होगा, इथीन हो गया, देन आपका क्या हो गया, प्रोपीन, ब्यूटीन, ठीक है, फिर पेंटीन हो जाएगा, फिर हेक्सीन हो जाएगा, ENE जुड़ेगा, लास्ट का ANE को हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, ENE के साथ रिप्लेस करेंगे। क्लियर? और यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पे भी होगा वहाँ YNE लगेगा, यानी कि आपका मिथाइन भी नहीं होगा, इथाइन से स्टार्ट होगा, इथाइन, प्रोपाइन, देन ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, YNE हर जगह जुड़ा हुआ होगा। क्लियर है ये चीज?
इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। इट मीन्स द कार्बन शेयर्स आइदर 2 इलेक्ट्रॉन्स और 3 इलेक्ट्रॉन्स विद ईच अदर। यहाँ पे बोल रहा है अगर 2 कार्बन है, 2 केसेस हमने जाना, एक है डबल बॉन्ड का, एक है ट्रिपल बॉन्ड का। डबल बॉन्ड में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स वो लोग शेयर करेंगे, है ना। यहाँ पे ये जो एक बॉन्ड जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये डिनोट करता है, दूसरा 2, यानी कि एक कार्बन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है दूसरे कार्बन के साथ, टोटल 4 हो रहा है यहाँ पे। ये भी सेम है, यहाँ पे 2 आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है दोनों शेयर कर रहे हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जो कार्बन एटम है वो 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन एटम के साथ वो शेयर कर रहा है, और जो बाकी एक बचा, 4 उसको बनाने हैं, बाकी जो एक बचा वो हाइड्रोजन के साथ वो शेयर कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है। ये 2 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी वो 2 जो बॉन्ड है वो यहाँ पे बना चुके हैं, तो 2 दूसरे हाइड्रोजन के साथ वो बॉन्ड करके बनाएंगे। दीज आर कॉल्ड एल्कीन्स और एल्काइंस। जैसा कि मैंने बताया, सिंगल बॉन्ड वालों को हम क्या बोलेंगे, एल्कीन्स बोलेंगे, और डबल बॉन्ड वालों को बोलेंगे एल्काइंस। क्लियर? डबल बॉन्ड को एल्काइंस, डबल बॉन्ड को एल्कीन्स बोलेंगे, और सिंगल जो ट्रिपल बॉन्ड होंगे उनको एल्काइंस बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा है इथीन, प्रोपीन, इथाइन, ब्यूटाइन, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। नाम वही रहेगा, जो प्रीफिक्स वही रहेगा हर जगह, है ना। प्रीफिक्स जो है वो वही रहेगा, मीथ ईथ यहाँ पे रहेगा, जो पीछे का जो वर्ड रहेगा, इथीन पहला में ANE था, ENE हो जाएगा, YNE हो जाएगा, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में। इसके बारे में आगे हम लोग और ब्रीफली जानेंगे। तो आपको इतना तो पता चल ही गया कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स कैसे होते हैं और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कैसे होते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि इसके क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे हमारे एग्जाम में। तो एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस आएंगे इसी तरह से, आपको अगर कंपाउंड्स दिए गए होंगे और उनका आपको नेमिंग करना है, आपको आइडेंटिफाई करना वो सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, उसके अकॉर्डिंग आपको उनका नेम करना है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही जानते हैं। जो नेक्स्ट क्लास रहेगा इनमें हम बात करेंगे कि जो स्ट्रक्चर्स के बारे में, चेन स्ट्रक्चर, ब्रांच स्ट्रक्चर और आपका क्या हो जाएगा रिंग स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के लिए। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।